एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। नीट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है कम से कम 2 से 3 सवाल यहाँ से जो है पूछे जाते हैं, तो हम जो है इसको सॉल्व करने वाले, किस तरह से जो है सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझे बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे एक जो है यहाँ पे टर्म आती है जिसे हम कहते हैं मूलधन। हमें ये समझ नहीं आता कि मूलधन क्या होता है ना। तो मूलधन क्या होता है, मान लेते हैं 2 व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है इससे उधार लेता है पैसे, है ना। जो पैसे उधार लिए जाते हैं वो क्या कहलाता है, यहाँ पे मूलधन कहलाता है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे जो है क्या होता है, सरल ब्याज जो है क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ब्याज होता क्या है ना। हमने देखा कि भाई ये व्यक्ति जो है इससे उधार ले रहा पैसे, है ना। जो पैसे उधार लेगा तो उसके साथ में उसे जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे सरल ब्याज। ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे समझते हैं कि भाई मिश्र धन क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में। ये होता क्या है ना। मिश्र धन क्या होता है, यहाँ पे जब क्या होता है, ये जो है इससे कुछ पैसे उधार लेता है तो उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने होते हैं, है ना। सरल ब्याज के साथ में जो है मूलधन भी देना होता है। तो इसमें क्या होगा, ब्याज भी देगा साथ में और यहाँ पे जो है मूलधन भी देगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमें जो है समझनी होती है। इसके बाद में आता है दर। जिस रेट पे जो है पैसे उधार दिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में समय। समय क्या होता है, समय जो है जिस टाइम के लिए पैसे उधार दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है, समय कहलाता है सरल ब्याज में। ये चीज समझ गए। अब यहाँ पे जो है सरल ब्याज निकालने के लिए जो है हमारे पास में एक फॉर्मूला भी होता है, ये हमें जो है याद रखना होता है, जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हम जो है ऐसा ही कह सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई मूलधन क्या है, मूलधन को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल से जो है डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में टाइम, है ना। समय को हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। इसके बाद में हमारा आता है यहाँ पे रेट। ठीक है, ये जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है सारे सवालों में। ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम जो है सिंपल इंटरेस्ट के सारे सवाल जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एक सवाल समझ लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपए, है ना। रेट हमें दे रखी है यहाँ पे 6%। टाइम हमारे यहाँ पे दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है। और हमें यहाँ पे निकालना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट जिसे हम क्या कह रहे थे, मिश्र धन कह रहे थे, वो भी हमें जो है निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में प्रिंसिपल ऑलरेडी दे रखा था, कितना 8,000 दे रखा था। टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे टाइम ऑलरेडी दे रखा है कितना, 2 वर्ष, है ना। और रेट कितनी दे रखी है, यहाँ पे रेट ऑलरेडी दे रखी है 6%, है ना। जब परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 12 8 या कितना होता है, 12 96 होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। ठीक है, तो 960 हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं सरल ब्याज हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ गया, यहाँ पे 960, तो हमारे पास में आ गया सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अब अमाउंट निकालना, जैसे हम कह रहे थे मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि मिश्र धन क्या होता है भाई, मूलधन में जो है सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे मिश्र धन हो जाता है। तो ऑलरेडी हमारे पास में कितना दे रखा था, मूलधन 8,000 दे ही रखा था। ठीक है, इसमें जो हम क्या करेंगे, ब्याज को जो है ऐड कर लेंगे, है ना। जब ब्याज को ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओरिजिनल जो है इसका मिश्र धन आ जाएगा। तो हमारे पास मिश्र धन कितना आ गया, 8,960 आ गया। तो इस तरह से जो हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे जो है सवालों को देखें कैसे सॉल्व करेंगे दूसरे सवालों को। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम दूसरे सवालों को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है 5,000, ठीक है। रेट हमें जो है पता नहीं, मान लेते रेट हमें नहीं पता। टाइम हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, 2 वर्ष दे रखा है ना। इसके अलावा हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है कितना, 200। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेट निकालनी। कैसे निकालेंगे रेट को, देखो सिंपल जो है इंटरेस्ट दे रखा है कितना, यहाँ पे 200 दे रखा है। बस वैल्यू पुट करनी है और हमें जो है इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए।
यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, यहाँ पे 5,000 दे ही रखा है। ठीक है, रेट हमें जो है पता नहीं है, टाइम हमें दे रखा है कितना, 2 वर्ष, और यहाँ पे 100 से जो है डिवाइड करना है। अब 5,000 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 10,000 आएगा पता। और नीचे कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, और यहाँ पे 200 जो है दे रखा है। ठीक है, नीचे हम 1 मान लेते हैं, इसके बाद में इसको जो है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो है आप जो है दे रखा है, जो है 100 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000 दे रखे, तो 3 जीरो से जो है 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास में रेट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रेट आ जाएगी 2%। इस तरह से जो है इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अगले जो है कुछ और कॉन्सेप्ट को समझेंगे अगली वीडियो में।